आजकल भारत में एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि साउथ इंडिया अपनी पॉलिटिकल पावर को लूज कर रहा है क्योंकि नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिसे साउथ और नॉर्थ इंडिया के बीच दरार डालने की कोशिश की जा रही है? चलिए एक एक करके इस नैरेटिव को तोड़ते हैं और सच्चाई को समझते हैं। सबसे पहले यह कहना बिल्कुल झूठ है कि साउथ इंडिया को उसकी सक्सेस के लिए पनिश किया जा रहा है। 2002 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लोकसभा सीट के रीडिस्ट्रीब्यूशन को फ्रीज करता है, एक बीजेपी लेड गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। ये डिसीजन इसलिए लिया गया ताकि जो स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल में सक्सेसफुल होते हैं उनका नुकसान ना हो। मतलब साउथ इंडिया या दूसरे लो फर्टिलिटी स्टेट्स की सीट्स कम करने की कोई जबरदस्ती नहीं है। 1971 से लेकर 2026 तक सीट एलोकेशन को फ्रीज किया गया है जिससे सदर्न स्टेट की सक्सेस का रिस्पेक्ट हो और उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया जा सके। अगर सच में साउथ इंडिया को पनिश किया जा रहा होता तो क्या बीजेपी अपनी ही पॉलिसी बनाकर उसका विरोध करेगी? ये एक केयरफुली क्रिएटेड मिथ है जो सिर्फ बीजेपी को विलन बनाने के लिए गढ़ दिया गया है। अब एक और मिसलीडिंग आर्गुमेंट दिया जाता है कि नॉर्थ की पॉपुलेशन बढ़ रही है और साउथ की कम हो रही है, इस वजह से साउथ का पॉलिटिकल पावर कम हो रहा है। सच ये है कि यूपी बिहार जैसे स्टेट में फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रहा है। यूपी की फर्टिलिटी रेट 2.3 हो चुकी है जो पहले 3 थी और यही हार बिहार में भी देखा गया। 2050 तक इंडिया की पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी और नॉर्थ साउथ का जो डेमोग्राफिक डिवाइड हमने देखा है वो बैलेंस हो जाएगा। अगर पॉपुलेशन के बेसिस पर पावर डिसाइड होती तो क्या पीएम मोदी गुजरात से पीएम बनते? पॉपुलेशन एक फैक्टर हो सकता है लेकिन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और गवर्नेंस का रोल सबसे ज्यादा है। एक और बड़ा झूठ ये बोला जाता है कि बीजेपी साउथ इंडिया को इग्नोर कर रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि बीजेपी ने साउथ इंडिया को रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्वेस्टमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दिए। तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, कर्नाटका में बेंगलुरु टेक हब बनाए गए, मेट्रो एक्सपेंशन किया गया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बूम दिया गया। वहीं आंध्र प्रदेश में मेजर पोर्ट्स डेवलपमेंट हो रहे हैं, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं और केरला में नए एम्स बनाए जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट किया जा रहा है। अगर बीजेपी साउथ इंडिया के अगेंस्ट होती तो क्या ये सब प्रोजेक्ट्स मिलते? ये सिर्फ एक मिथ है जो पॉलिटिकल प्रोपोगंडा के तौर पर बेचा जा रहा है। दरअसल साउथ के स्टेट्स जीडीपी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बेसिस पर बढ़ रहे हैं और बीजेपी हेड काउंट नहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवार्ड करती है। बीजेपी का फोकस सिर्फ पॉपुलेशन पर नहीं है बल्कि डेवलपमेंट और नेशनल इंटीग्रेशन पर भी है। साउथ इंडिया को बीजेपी की पॉलिसीज का सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, चाहे टेक इन्वेस्टमेंट हो, एमएसएमई सपोर्ट हो या मैन्युफैक्चरिंग हब हो। तो ये कहना कि साउथ इंडिया पावर लूज कर रहा है सिर्फ एक नैरेटिव है जो टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा फैलाया जा रहा है। अब साउथ इंडिया को कोई इग्नोर नहीं कर रहा बल्कि और ज्यादा एम्पावर किया जा रहा है। यूपी बिहार जैसे स्टेट्स भी इकोनॉमिक और पॉपुलेशन बैलेंस की तरफ बढ़ रहे हैं और बीजेपी का तो मॉडल ही है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें सबको बराबर ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। इस नैरेटिव का सच समझना जरूरी है वरना फेक प्रोपोगंडा देश के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करेगा। आपका क्या कहना है इस प्रोपोगंडा पर? क्या आप इस नैरेटिव को एग्री करते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।